तो फाइनली आज दशहरा के दिन समय आ चुका है अपने अंदर के रावण को ख़त्म करने का। एंड आज हम लोगों ने किया है कुछ बहुत ही स्पेशल काम जो कि हमने नवरात्रि से पहले से प्लानिंग कर रखे थे। एंड यहाँ पे बहुत सारे रावण निकलने के लिए तैयार है और इतने सारे छोटे बड़े हर तरह के थे, तलवार वलवार सब लगा हुआ था। और यहाँ पे लोग इससे मिल के रेडी कर रहे थे जहाँ हम लोग अभी उतरे थे। एंड यहाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उतरे थे बिस्किट्स। एंड मैंने कुछ बनाया है सभी के लिए स्पेशल गिफ्ट, वो भी मैं सोची कि नवरात्रि पे कन्याओं के लिए कुछ गिफ्ट बनाते हैं। तो कन्याओं में वो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों सभी को हमने गिफ्ट किया। एंड लड़के भी हैं बहुत सारे, तो हमने सोचा कि चलो उनको बिस्किट्स के पैकेट्स, तो ये सब पहले हम लोग तैयारी किए हैं 2 दिन से, मतलब 2 रात से की थी मैं तैयारी। एक रात बैठ के मैं टेसल वाली ईयरिंग बनाई थी और दूसरी रात बैठ के मैं ये वाले सारी ईयरिंग्स बनाई थी। पूरे 51 मैंने ऐसे रेडी किए थे, 51 ईयरिंग सेट। एंड ये इसके साथ साथ मेरे ऑर्डर्स भी बन रहे थे और ये मैं टाइम निकाल के बना रही थी, बस बनाती जाती थी जब मौका मिलता था ऐसे करके। तो मैंने बहुत सारे ऐसे रेडी कर लिए थे। एंड इसके बाद फिर मैंने अपनी ये नई राजपूती पोशाक निकाली जो मैं उसी दिन लेके आई थी। एंड ये मैं नवमी को पहनने के लिए ही लेके आई थी। एंड जिस दिन की आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये नवमी की वीडियो है, अगले दिन जा रहा है, तो आप दशहरा के दिन देख रहे हो। एंड यहाँ पे फिर मैं राजपूती पोशाक पहन के रेडी हो गई थी। एंड मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि स्पेशली मैं नवमी के दिन के लिए ही ये वाला पोशाक लाई थी। एंड बहुत अच्छी जगह पे काम आने वाला है, जैसा कि हम लोग जाने वाले हैं कन्याओं को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो मैं इसलिए रेडी वेडी हो गई थी। एंड हाँ, बैंगल्स में बहुत सारे लेके आई हूँ, मैं दिखाना भूल गई शायद से वीडियो में। दिखाऊंगी मैं 1-2 दिन में, बट फिलहाल मैं उसमें से एक सेट निकाल के पहन रही थी। तो मैं सोची चलो ये वाला तो मैं दिखाऊँ आप लोगों को। और ये मैं अपने साइज़ की लेके आई थी, आप लोगों को भी मंगानी तो मंगा सकते हो। फिर हम लोग आ गए थे बच्चों को लेकर के यहाँ पे, ससुराल में आई थी। तो फिर यहाँ पे नवरात्रि की हमें प्रसाद भी खाने को मिल गई, पूरी, चने की सब्जी, हलवा और काचड़े की सब्जी। एंड इसके बाद थोड़ा सा बाहर पोछ वोछ करके हम लोग निकलने जा रहे थे। अभी मेरे हस्बैंड कह रहे थे सर पे से लेने के लिए, सर पे से आ ही नहीं रहा था क्योंकि मैंने ऐसे पहना था ना प्रॉपरली कि मैं जब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकलूँ तो लहंगा फंसे नहीं, मुझे कहीं दिक्कत नहीं आए। और हमें सिटी भी जाना है ज्वेलरी के मटेरियल्स लाने के लिए। जैसे कि दिवाली की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की डिमांड है, किसी को तोरण चाहिए, किसी को डोर हैंगिंग, किसी को वॉल हैंगिंग चाहिए, शुभ लाभ चाहिए, अलग तरीके के शुभ लाभ चाहिए इस बार सभी को, कुंदन वाले। तो मैं ये सब के लिए निकल चली थी मार्केट। एंड यहाँ मैं लड्डू का भी आज सोची थी कि कपड़े वपड़े लूँगी, लेकिन टाइम नहीं मिला हमें। और देखते हैं, नहीं होगा तो दिवाली से पहले ले लेंगे, अभी नहीं मिला टाइम तो नहीं ले पाए, शॉपिंग नहीं कर पाए। अभी ये ज्वेलरी वाले काम का ही शॉपिंग में समय लग गया। फिर आज डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी था क्योंकि नवमी है। तो मैं कि चलो पहले सबकी कन्याओं को बांटते हैं बिस्किट्स, ईयरिंग्स, बाद में अपनी कन्या रानी को रेडी करेंगे 1-2 दिन बाद। एंड यहाँ मैं फिर हेयर वॉश की हुई थी तो मेरे बाल सारे ना ऐसे उलझुल जैसे हो गए थे। लेकिन मैं जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ ना उस दिन थोड़ा बाल ऐसे ही रहता है, सीधा नहीं होता इतनी जल्दी। चलिए यहाँ से फिर उठाते हैं सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन वाले पैकेट्स। एंड मैं सोच रही थी कुछ ऐसा गेहूं के आटे वाले जो बिस्किट्स होती है ना, वो सब ढूंढ रही थी मैं, क्योंकि वही हम घर पे भी देते हैं बच्चों को भी। और मैं वैसे ही कुछ ढूंढ रही थी, फिर मुझे फाइनली मिल गया। और इसके बाद फिर हमने फिर अलग अलग तरह के हमने ले लिए, बहुत सारे मिक्सअप करिए कि बच्चे होंगे तो उनको हम लोग ये गेहूं के आटे वाला देंगे, एंड जो बड़े होंगे उनको फिर हम लोग वो गुड्डे और ये सब दे सकते हैं। तो ये सारा हम लोग मिक्सअप करके उठाएंगे यहाँ से एंड निकल पड़ेंगे। इससे पहले घर पर रख के आएंगे हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ लेके जाएंगे रास्ते के लिए, रास्ते से करते हुए आएंगे, और कुछ हम लोग शाम में निकलेंगे, आएंगे, करेंगे। तो ये सब हो गया हमारा शॉपिंग वॉपिंग। एंड इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से बिलिंग कराने के बाद निकल रहे थे, तब मुझे याद है कि अरे घर के लिए कुछ सामान भी लेना था, बट चलो कोई बात नहीं, वो 1-2 दिन बाद ले लेंगे। और यहाँ से अभी चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे आप लोगों ने क्या क्या किया नवमी वाले दिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2 साल से, पिछले साल भी हमने कुछ हटके ऐसे ट्राई, मतलब इसी तरीके से हमने तैयारी करके और फिर ऐसे बांटा था। और इस साल भी हमने फिर यही सोचा, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो लोग नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, जो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको जो चीज़ चाहिए उनको दे दो, ज़्यादा अच्छा रहता है, वो इस चीज़ की कदर समझते हैं। तो बस इसीलिए हम लोग ना ऐसे जगहों पे जा के डिस्ट्रीब्यूशन अब कर लेते हैं। ये मुझे ज़्यादा सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है।
एंड थोड़ा बहुत सासू माँ ने कहा था कि चलेंगे मंदिर पे भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो वो देखते हैं यहाँ से जाने के बाद करेंगे। हम लोग मार्केट आए थे, मार्केट से ज्वेलरी की शॉपिंग, ज्वेलरी के सामान सारे लेने थे ना, वो हो गया था, ले लिया था हमने। एंड फिर यहाँ पे हमने जब सब लड़कियों को इयरिंग्स दिए ना, तो कुछ लोग यहाँ पे पहन भी लिए थे। हम लोग जितने दिन में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे उतने दिन में बड़ा अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छी लगी। क्योंकि देखो बिस्किट्स खाने की चीज़ें तो सभी देते हैं, लेकिन इयरिंग्स और ये सारी चीज़ें कभी कोई नहीं देता है। तो मेरे हाथ में था ये चीज़, तो मैं सोची कि इस बार मैं सबको खुश करूँगी ऐसे करके। एंड आप देख रहे हो पीछे स्काई ब्लू कलर का जो सूट पहनी है ना, उनके सूट से मैचिंग का उनको इयरिंग मिल गया था, तो वो बड़ी खुश होगी, तुरंत पहन भी ली फटक से। एंड सभी को बहुत अच्छा लगा था। मैंने देखा नहीं था एक्चुअल में, जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, तब मैं देखी कि उन्होंने हाथों हाथ पहन लिए थे। फिर हम लोग आ गए थे मंदिर पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ आते आते ना थोड़ा लेट हो गया था, तो बच्चों को, सासू माँ भी नहीं आ पाई, बच्चों को भी घर पे हमने छोड़ दिया था। एंड फिर यहाँ पे आके हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। एंड देखो मतलब कि हम मंदिर पे ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहली बार आए थे, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा डर रहे थे, क्योंकि कोई टोक दे बच्चे को देने या कुछ भी, क्योंकि उधर साइड ना सब ये सब लोग ना खुश हो जाते हैं, ये लोग बोलते हैं और दे दो और दे दो। और बाकी जिनके पास भरा पूरा रहता है ना, वो लोग कई बार मना भी कर देते हैं। तो ऐसा भी इस डर से हम ना बहुत डर डर के वहाँ थोड़ा बहुत बांट के फिर हम लोग वापस इधर साइड ही आ गए थे। यहाँ पे हमने फिर बचे हुए जितने भी थे ना, सब यहाँ पे बहुत सारे लोग हमें मिल जाते। यहाँ अगर हम चाहें ना तो हमें 500 कन्याएं भी मिल जाए। यहाँ तो मैं सिर्फ 51 की तैयारी करके आई थी। एंड बिस्किट्स हमने एक्स्ट्रा रख लिए थे। इयरिंग्स 51 ही रखे थे, लेकिन बिस्किट्स एक्स्ट्रा इसलिए रखे थे ना क्योंकि लड़के भी हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा ना इन लोगों को ऐसा लगा कि हम देंगे नहीं देंगे, कितना देंगे, तो वो लोग ना थोड़ा पिन्नी विन्नी ना ज़बरदस्ती जल्दी 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 दे दो, जल्दी दे दो, ऐसे करने लगे। तो हमने कहा अरे भाई रुको, बैग में भी है बिस्किट्स, मिलेगा सभी को, इतना मत घबराओ, मतलब इतना मत हड़बड़ाओ। फिर हमने सबको डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर हम लोग निकल चले थे घर पे। हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक थी नहीं, और नहीं तो फिर ना हम लोग और भी बिस्किट्स पैकेट्स लाने वाले थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, इतने में भी बहुत अच्छा लगा। पहले तो बहुत कम की मैंने तैयारी की थी, बाद में सब कुछ इतना सारा अच्छे से हो गया। और हाँ, दिवाली ऑफर के लिए आप लोग हमारे वीडियोस को शेयर करके और स्क्रीनशॉट भेजना बिल्कुल नहीं भूले, जिससे कि मैं भी काउंट कर रही हूँ कौन कितनी शेयरिंग करा है। 25 तक विनर अनाउंस करेंगे हम लोग, उनको घर बैठे फ्री में हम लोग यहाँ से भेजने वाले हैं हमारी हैंडमेड ज्वेलरी। सिंपली आपको एड्रेस भेजना होगा। एंड हमारे स्टूडेंट्स ने अपने एग्जीबिशन भी लगाए थे, बहुत अच्छा लगा देख करके, इतने सारे बल्क में ज्वेलरी। जहाँ लोग सोचते थे ना ज्वेलरी कौन लेगा, वहाँ पे ऐसा हो जा रहा है ना कि अरे ज्वेलरी कम पड़ जा रही है, बनाने वाले थक जा रहे हैं। तो इस तरीके से ना आप लोग भी अपना ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको बनानी आती है। और नहीं बनानी आती है तो आप हमसे ऑनलाइन बनाना सीख करके अपना ज्वेलरी बिजनेस घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए DM करना है दिए हुए नंबर पे।